उस वो लड़का इतना नीच और गिरा हुआ इंसान है, खासकर स्पेशली रोशन रोही इतना नीच इंसान है कि वो अपना जात छुपा के काम कर रहा था सिर्फ और सिर्फ लोग पैसा कमाने के लिए। उसने अपने रिश्ते को ले आया पैसा कमाने के लिए। आपको याद होगा पिछली बार जब किरण से झगड़ा हुआ था तो वो गाना गाया था अपने रिश्ते पे, उल्टा सुल्टा। उस गाने को भी उसने आज तक डिलीट नहीं किया। मतलब कहीं ना कहीं वो पैसा का इतना भूखा है कि उसके लिए वो अपनी पत्नी को, अपने परिवार को और अपने रिश्ते को दांव पे लगा दिया। और उस इंसान को आप एक अच्छा इंसान कैसे नाम दे सकते हैं? हमें हमारे नजर में, हमारी डिक्शनरी में उसके लिए अच्छा नाम नहीं। भोजपुरी इंडस्ट्री में जो है खेसारी लाल और काया रंगवानी का मामला थामा नहीं कि रोशन रोही और किरण सिंह का मामला अब ऊपर हो गया है। रोशन रोही फिलहाल अभी जेल में, बेउर जेल में बंद है और उनका मामला चल रहा है। उनकी ही कहा जाए तो पत्नी जो किरण सिंह है वही आरोप लगाई थी। लेकिन बात करें तो मेरे साथ जाने माने सोशल एक्टिविस्ट खुशबू राय है, जो कि रोशन रोही और किरण सिंह मामले को लेकर के मुखरता से ये अपने चैनल के माध्यम से भी दिखा रही हैं। खुद लोगों को वक्ता के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं, जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अगर हम बता दें तो कुछ दिन पहले एक यूट्यूबर लड़का को जो है रोशन रोही ने मारा था, उनकी भी जो इन्होंने अपने चैनल के माध्यम से बताया था कि आखिर क्यों मारा, रोशन रोही को इतना गुस्सा क्यों आता है, भोजपुरी इंडस्ट्री और मगही इंडस्ट्री को आखिर बदनाम क्यों कर रहा है, पूरी हम जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं खुशबू जी से। सबसे पहले क्या कुछ कहेंगे इस मामले को, कैसे अपने पूरा अंदर तक जाकर के आपने दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं? देखिए पिछली बार से ही, इस बार नहीं, पिछली बार भी जब रोशन रोही और किरण का मामला हुआ था तो हम उस समय भी उसमें इन्वॉल्व थे। हमने ही एक प्रयास किया था। पिछली बार 6 महीने पहले की बात है, मार्च की बात है, जब FIR किरण ने किया था, उसी समय किया था FIR पहली दफा किरण ने रोशन रोही पे। तभी हम उस मामले में इन्वॉल्व थे। उस समय हमने एक छोटा प्रयास किया, एक अच्छा प्रयास किया कि उस दोनों को मिलवाकर एक कर दिया जाए, आपस में लड़ने के बजाय आपस में एक अच्छी जिंदगी दोनों जिए। लेकिन एक कहावत है कि कुत्ते का दुम कभी सीधा नहीं होता है। उसको पाइप में भी डाल दीजिएगा तो जब तक पाइपवा डाले रहिएगा तब तक सीधा रहेगा, पाइपवा निकालिएगा तो फिर टेढ़ा हो जाएगा। वही वाला हाल रोशन रोही का था। हम लोगों ने सोचा कि रोशन रोही अब जो है समझ जाएगा। एक लड़की, किसी भी लड़की के साथ अगर आप रखते हैं, कुत्ते को दुम बोल रहे हैं, वो जिस समाज से आते हैं, जिस जाति से आ रहे हैं, कहीं न कहीं बहुत बड़ा जाति पे हम नहीं लगा रहे, ये हम स्पेशली रोशन रोही के लिए बोल रहे हैं। हम किसी जाति को, देखिए हर जात में अपराधी होता है और अपराधी का कोई जात नहीं होता है, चाहे वो किसी भी जात का हो। तो रोशन रोही के लिए स्पेशली ये वर्ड था हमारा। ये वर्ड हमारे उसके जाति के लिए और उसके समाज के लिए नहीं। गाने उन्होंने गाए हैं जो अपने समाज को लेकर के ऊंचा दिखाने के लिए। वो क्या गाएगा? अपने जात के लिए तो गाने में नहीं गाता। दुनिया तो जानवे नहीं करता है कि वो भूमियार है महाराज। आप कह रहे हैं अपने जात के लिए, क्या वो गाना होगा? वो किया था, यादव पे गाना गाया। इनफैक्ट कई सारे कितने ऑडियंस है जो जिसको लगता है कि रोशन रोही भूमियार नहीं यादव है। ये हम नहीं, हमारे कमेंट में भी कई लोगों ने कहा। जब हमने पोस्ट किया था, जब FIR की कॉपी जब छपी थी पेपर में, हमने पोस्ट किया था तो हमें कमेंट किया था, कितने लोगों ने मैसेज किया था, दीदी हमको तो पता नहीं था कि भूमियार है। जब हमने लिखा था स्पेशली रोशन रोही भूमियार, तब लोगों को पता चला कि अच्छा ये भूमियार है। तो वो लड़का इतना नीच और गिरा हुआ इंसान है, खासकर स्पेशली रोशन रोही इतना नीच इंसान है कि वो अपना जात छुपा के काम कर रहा था सिर्फ और सिर्फ लोग पैसा कमाने के लिए। उसने अपने रिश्ते को ले आया पैसा कमाने के लिए। आपको याद होगा पिछली बार जब किरण से झगड़ा हुआ था तो वो गाना गाया था अपने रिश्ते पे, उल्टा सुल्टा। उस गाने को भी उसने आज तक डिलीट नहीं किया। मतलब कहीं ना कहीं वो पैसा का इतना भूखा है कि उसके लिए वो अपनी पत्नी को, अपने परिवार को और अपने रिश्ते को दांव पे लगा दिया। और उस इंसान को आप एक अच्छा इंसान कैसे नाम दे सकते हैं? हमें हमारे नजर में, हमारी डिक्शनरी में उसके लिए अच्छा नाम नहीं। वैज्ञानिक तरफ से अगर देखा जाए तो क्या उन लोग पति पत्नी थे कोई कागज पे या कोई कहीं मंदिर? देखिए पति पत्नी होने के लिए लीगल मैरिज की जरूरत होती है आज के जमाने में, क्योंकि हमारा देश किससे चलता है? कानून से चलता है, संविधान से चलता है। हवा में तो चलता नहीं है कि गए मंदिर में सिंदूर टिक दिए, मंगलसूत्र पहना दिए तो शादी हो जाएगा। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो कई सारे हीरो हीरोइन रोज शादी करते हैं फिल्मों में, तो वो उसकी पत्नी बन जाती है क्या? तो लीगल शादी तब होता है जब आपकी एज पूरी हुई हो, जब आप एडल्ट हो। जब 80 लड़की का नॉर्मली 18 साल रखा गया है और लड़के का 21 साल। इनफैक्ट नए वाले कानून में तो लड़की का भी उम्र अब बढ़ा दिया गया है। कहा जा रहा है कि लड़की का भी 21 साल कम से कम शादी के लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। तो जब उसका 18 साल पूरा ही नहीं है तो उसकी शादी की आप बात करें? शादी का सर्टिफिकेट है, दिखाएगा रोशन रोही एंड उसका टीम? अगर वो मंदिर से बोल रहा है कि हम शादी किए हैं, उसका मंदिर से भी सर्टिफिकेट बनता है, ये तो आपको पता होगा। वो दिखाएगा मंदिर का सर्टिफिकेट जिससे उसकी शादी हुई। और जब मामला कोर्ट में था तो मंदिर से शादी करने की क्या जरूरत थी? कोर्ट में जाके शादी करना चाहिए था। तो कोर्ट में शादी इसलिए नहीं किया क्योंकि उस समय भी उसकी उम्र 18 वर्ष नहीं पूरी थी। और उस समय तो छोड़ दीजिए, हमने परसों उसका आधार कार्ड देखा, अभी भी वो 17.5 साल की है। मई 2007 का उसका जन्म है, मई 2007 से अभी तक जोड़ लीजिए।
कितना उम्र होता है। तो जब वो 18 साल की थी ही नहीं तो उस शादी को आप लीगल कैसे मानते हैं? तो आप कहिएगा वो शादी नहीं था तो क्या था? तो वो था एक उसके खेल का एक मतलब भाग था, एक हिस्सा था, जिसमें उसने सोचा कि इसको शादी करके लड़की है, बोली भाली है, जाके मंदिर में 2-4 को 10 को दोस्त को लफुआ को ले जाएंगे और शादी करके ढोंग करेंगे तो इसको लगेगा कि हमने इसको पत्नी का दर्जा दे दिया है। लेकिन पत्नी का दर्जा देने का मतलब ये नहीं होता कि सिंदूर और मंगलसूत्र 4 को लफुआ के साथ दे दीजिए। पत्नी के उसके बाद भी बहुत सारा नियम और कानून होता है। अगर आप किसी, ये हकीकत है। हाँ, तो 4 को लफुआ उसके साथ रहता है, वही गया था। हो सकता है उसके माँ बाप चाहे कुछ सगे संबंधी हो भी सकते हैं, क्योंकि जहां तक हम देखे तो जो फोटो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें 10-15 लोग हमको वहां पे दिख रहे थे। तो 10-15 लोग कौन ज्यादा उसके साथ रहते हैं ये पूरा इंडस्ट्री जानता है। अब आ जाइए शादी की बात, लीगल शादी की बात। तो लीगल शादी अगर वो करता तो पत्नी का दर्जा देता ना, उसको मान सम्मान से इज्जत के साथ उसको रखता ना। और अगर वो मान सम्मान देता, इज्जत के साथ रखता, तो आज जो नौबत आया वो नौबत ही नहीं आता। क्यों किरण को कुत्ता काटे हुए तो नहीं था कि वो जाके बेवजह फिर से एफआईआर करती, जब वो उसके साथ रहना चाहती थी। तो उस बार पूरा समझौता कर ली, चीख के वो कह रही थी कैमरे पे कि हमको उसके साथ ही रहना है। अगर उसको मान सम्मान मिलता, लड़कियों में एक खराबी और खासियत दोनों कह सकते हैं उसको अगर 3 वक्त की रोटी में 1 वक्त की रोटी कम दीजिएगा ना वो मैनेज कर लेगी। लेकिन अगर आप उसके मान सम्मान और इज्जत में कमी करिएगा ना, जब आप उसको ठेस पहुंचाइएगा ना उसको, तो फिर वो बर्दाश्त नहीं करेगी। सेम यही चीज किरण के साथ हुआ। किरण को अब ये फील हुआ कि भाई हमें जब पत्नी का दर्जा मिल ही नहीं रहा, हमें मान सम्मान मिल ही नहीं रहा है, हमें इज्जत के साथ रहने ही नहीं दिया जा रहा, तो फिर ऐसे रिश्ते में जीवन भर बंद कर घुटने से क्या फायदा है। फिर उसने उसके केस को फिर से किया, क्योंकि वो उसको छोड़ देता था मार के, अब बेहोश कर देता था, घर से भाग जाता था। फटा हुआ था। वो वीडियो हमारे पास है, ये कोई कहने के लिए नहीं है। वो वीडियो हमारे पास है। वो झगड़ा करता था ना, झगड़ा कर, जैसे देखिए किस पति पत्नी में बहस नहीं होता, हर किसी में होता है। आप भी अगर किसी शादीशुदा जीवन को जानते होंगे तो आपको भी पता होगा कि हर पति पत्नी में बहस होता है। किसी बहुत सारे कारण होते हैं जिससे होता है। इसका ये मतलब नहीं ना है कि आप पत्नी का सर फाड़ दीजिएगा और उसको रूम में मरते हुए छोड़ दीजिएगा, चले जाइएगा। इसका ये मतलब नहीं ना होता है। झगड़ा सब में होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं ना होता है। देखिए आंख पे फटा हुआ है। ले जाकर उसको हॉस्पिटल में पानी चढ़वाया है और उसका भी हमारे पास तस्वीर है, प्रूफ है कि वहां पे जाके उसको पानी चढ़ाया गया। तो आप उसको पति मानिएगा, चाहे उसको लग रहा था कि पत्नी के साथ कोई ऐसा सलूक करता है, हमें तो नहीं लगता, हम नहीं मानते हैं। अगर रोशन रोही वाकई उसको पत्नी बना के ले गया था, सिंदूर डाल के ले गया था मंदिरवा में से, तो कम से कम उसका लिहाज तो रखता। और जो इंसान उसका भी लिहाज नहीं रखा, उससे बड़ा गिरा हुआ इंसान इस धरती पे हो सकता है जी? आप एक बात बताइए, रोशन रोही को किरण से पहले कितना आदमी जानता था? पिछला बार जो मामला हुआ उससे पहले कितना आप लोग को भी उसी के वक्त पता चला कि अच्छा किरण भी कोई मघी का सिंगर है। उसके बाद उसके कई सारे गाने हिट किए। उससे पहले भी किरण के साथ वाला गाना ही उसका हिट किया था। तो भाई जिस लड़की की वजह से तुम्हारे कैरियर में 4 चांद लग गया, जिस लड़की ने तुम्हारे लिए अपना कैरियर दाव पे लगा दिया, आप कहिएगा कैरियर कैसे दाव पे लगाई? तो जब से वो रोशन रोही के लाइफ में गई तब से उसने मॉडलिंग करना छोड़ दिया, और करती भी थी तो सिर्फ और सिर्फ रोशन रोही के गाने में करती थी। और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, ये पूरा इंडस्ट्री मघी इंडस्ट्री जानता है। तो जिस लड़की ने तुम्हारे वजह से अपना कैरियर दाव पे लगा दिया, अपने परिवार से झगड़ा कर ली और तुम्हारे कैरियर में 4 चांद लगा दी, और तुम उसको इज्जत भी नहीं दोगे, सम्मान भी नहीं दोगे, और उसके साथ मारपीट और गाली गलौज करोगे, किस हैसियत से वो तुम्हारे साथ रहेगी? क्यों रहना चाहेगी? लड़की है, कोई खिलौना थोड़ी ना है, कोई चीज थोड़ी ना, वस्तु थोड़ी ना है कि तुमको जब मन किया यूज किया और जब मन किया फेंक दिया। रोशन रोही के अपने जो किरण सिंह के जो वकील हैं, वकील से अपनी आपकी बातचीत हुई है, उन्होंने वकील साहब क्या कुछ बताया? देखिए नॉर्मली पिछली बार जब उसके ऊपर एफआईआर हुआ तो उस पे पॉक्सो लगा था। पॉक्सो इसलिए लगा था क्योंकि किरण अंडर एज थी, अंडर टीन एज, मतलब नाबालिग थी उसको, हाँ अंडर एज थी, नाबालिग थी। और नाबालिग के साथ अगर आप यौन शोषण मतलब संबंध बनाते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो उसको यौन शोषण ही कहा जाता है। कहीं ना कहीं इस चीज का आरोप था और उसके आरोप की वजह से उस पर पॉक्सो लगा। और आप भी जानते होंगे कि पॉक्सो एक्ट एक संगीन अपराध में काउंट किया जाता है, वो कोई छोटी मोटी आरोप नहीं होती है। तो उस आरोप में नॉर्मली 3 साल की सजा होती है और आजीवन कारावास भी हो सकती है। ये हम नहीं कह रहे, ये धारा कहता है। और वकील साहब ने भी कहा कि अगर ये प्रूफ हो जाता है तो 3 साल ही नहीं 10 साल की भी सजा रोशन रोही को हो सकती है। वो अलग बात है कि 6 महीने 8 महीने में वो बेल लेकर बाहर भी आ जाता है अगर बाई चांस, तो उसके बाद भी उसका ट्रायल चलेगा, खत्म नहीं होगा ये केस, क्योंकि ये केस खत्म नहीं होता है, खत्म नहीं होगा, उसके बाद भी ट्रायल चलेगा। और ट्रायल चलने के बाद अगर वो अपराधी पाया गया, अगर वो उस केस में संलिप्त पाया गया,
तो उसको लंबी से लंबी सजा होगी, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। आप इस पूरा खबर को देखा आपने, भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम अपने एक्टर का, निरहुआ का भी हाल ही में आपने बाइट भी लिया है, तो क्या कहेंगे इस तरह के जो भोजपुरी इंडस्ट्री हो या मगही इंडस्ट्री हो, जो हमारे जो बिहार का जो कल्चरल से जो संबंध रखते हैं एक्टर लोग हैं, तो इस तरह के लगातार जो है कहीं ना हीरोइन को लेकर के चर्चा में आ जाते हैं, तो कहीं ना अपने गाने को लेकर के चर्चा में, तो क्या कहेंगे? ये भोजपुरी इंडस्ट्री में एक गंदा धंधा चल रहा है कि अपनी पत्नी होने के बावजूद भी जो मेल एक्टर होते हैं वो दूसरों के साथ रहते हैं, चाहे वो मर्जी से रहे चाहे वो जबरदस्ती रहे। दो वजह होता है, एक होता है मर्जी और एक होता है स्वार्थ। तो लड़कियां भी वहां पे गलत होती है, हम ये नहीं कहेंगे कि लड़की सब सही ही होती है, बहुत सारी लड़कियां भी गलत होती है जो कम समय में पॉपुलर होना चाहती है, शॉर्टकट अपनाना चाहती है, तो वो जो है कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाती है, तो उसमें दोनों की गलती होती है। लेकिन लड़की अगर शादीशुदा नहीं है तो वो तो तुम्हारे पास गई, लेकिन जो जिस लड़की की पत्नी है उसका ईमान कहाँ चला जाता है हमें नहीं पता, कि वो इतना गिर जाता है एक घर में पत्नी होते हुए भी वो दूसरे के साथ में रहना पसंद करता है। लास्ट सवाल, आशीष यादव और रोशन रोही का हमेशा जो है एक बार मगही में जो है दोनों का नाम अच्छा आया, कहीं न कहीं फिर विवाद में दोनों घिर गए, तो आप सबसे बेहतर आप किसे देख रहे हैं, कैसे आप किसका किससे कंपेयर कर रहे हैं महाराज? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, वो वाला हाल कर रहे हैं। आशीष यादव की जहां तक आप बात करेंगे, उससे पहले स्टार था रोशन रोही से पहले से आशीष यादव को पूरा मगही इंडस्ट्री जानता था। और दूसरी बात, आप कहिएगा कि कहीं आशीष यादव के नाम के आगे यादव लगा हुआ है इसलिए आप उसको डिफेंड कर रही हैं, तो नहीं, ये गलत सोच है आपका। ये ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि आप हमें एक वीडियो दिखा दिए जिसमें आशीष यादव की पत्नी ने आकर कहा हो कि मेरे साथ आशीष ने गलत किया हो, एक क्लिप दिखा दीजिए जिसमें आशीष यादव ने किसी को गाली दिया हो, एक बात बता दीजिए जिसमें आशीष यादव ने किसी को मारने की बात कही हो। उसके बातों में शालीनता है। जब आप बात करिएगा ना, आशीष यादव का इंटरव्यू लेने जाइएगा तो एक शालीन इंसान की तरह इंटरव्यू देगा, और इंसान की वही पहचान होती है। और इसका इंटरव्यू जाके देखिए कैसे कुत्ता बिलाई की तरह भौंकता है, जैसे लगता है कितना अहंकार है यार। यूट्यूबर को जो मारे थे उस मामले में भी हमने FIR करवाया था। अभी वो धारा भी खुलेगा, जब एक बार जेल में जाता है ना आदमी, तो जितना कुकर्म कैले रहता है ना सब धारा लदाता है। और तब क्यों मारा गया था? मारा गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उसका विरोध किया। विरोध भी नहीं किया, दूसरे सिंगर से जाके पूछ लिया कि मगही, रोशन रोही बोलता है कि मगही के सबसे बड़े सुपरस्टार हम हैं, हमसे शुरू होता है। तो भाई वो सवाल पूछा और अगला जवाब दिया, तो वो कह रहा था कि वो वीडियो तुम डिलीट कर दो। ये बोला भैया हम वीडियो तो डिलीट नहीं करेंगे। क्यों करेगा? अच्छा चले चाहे 5 को व्यू जाए, लेकिन डिलीट क्यों करेगा, इसका सवाल उठता है। यूट्यूबर का काम ही होता है एक दूसरे के बारे में एक दूसरे से पूछना। तुम डिलीट करवाने वाले कौन होते हो? किसका विरोध नहीं होता है? प्रधानमंत्री मोदी जी का विरोध नहीं होता है तो मोदी जी उसको बुला के घरवा में बंद करके पीटेंगे, ये कहाँ का नियम है? पवन सिंह का विरोध नहीं होता है, खेसारी लाल यादव का विरोध नहीं होता है। इसका क्या मतलब है कि जो विरोध करेगा उसको बुला के वो मारेगा? ये पहचान है बेवकूफों की, जाहिलों की, जिसमें से एक जाहिल ये भी है। जो जाहिल होते हैं ना वो अपने क्या बोलते हैं, वो कहावत है कि निंदक नियरे राखिए, एक कहावत था कबीरदास की बानी में कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। लेकिन ये जाहिल को बंदर जाने के आदि का सवाद, जीवन में कभी पढ़ा लिखा होगा नहीं, उसको क्या ही पता होगा कि निंदा करने वाले को और अपने घर में रखना चाहिए और प्यार से रखना चाहिए क्योंकि उससे हम और ज्यादा निर्मल होंगे। इसको तो वो चीज समझ में आएगा नहीं, तो सोचा रही मेरा निंदा कर रहा, चलो इसको मार कर डरा दो तो मेरा निंदा नहीं करेगा। अब कितना निंदा हो रहा है, अब क्या उखाड़ लिया, क्या कर लिया? कुछ कर पा रहा है और नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे देश में उसको थोड़ा सा पैसे के स्टार बनना और स्टारडम बनाए रखना में बहुत फर्क होता है। तो जो कभी कभी कुत्तों को घी हजम नहीं होता है, तो कुत्तों को जब घी मिल जाता है ना तो उसको अनपच हो जाता है। तो वही हाल इसका था। इसको जो नया नया थोड़ा सा स्टारडम मिला था ना, ये इसके पच नहीं रहा था, इसलिए वो उपला रहा था। पिछली बार किरण सिंह जो है मतलब वो क्या होता है, मैनेज कर ली थी रोशन रोही के साथ रहने के लिए। अभी का मामला वो कैसा देख? नहीं, अभी हमें नहीं लगता है कि किरण दोबारा अब रोशन के साथ रहना चाहेगी। जिस दरिंदगी से वो गुजरी है, जिस घुटन की जिंदगी से वो आजाद हुई है, जिस बेड़ियों से वो निकली है, कुत्तों को घी हजम नहीं होता है। तो कुत्तों को जब घी मिल जाता है ना तो उसको अनपच हो जाता है। तो वही हाल इसका था। इसको जो नया नया थोड़ा सा स्टारडम मिला था ना, ये इसके पच नहीं रहा था, इसलिए वो उपला रहा था। पिछली बार किरण सिंह जो है मतलब वो क्या होता है, मैनेज कर ली थी
रोशन रोही के साथ रहने के लिए, अभी का मामला वो कैसा देख रहे नहीं, हैं? अभी हमें नहीं लगता है कि किरण दोबारा अब रोशन के साथ रहना चाहेगी। जिस दरिंदगी से वो गुजरी है, जिस घुटन की जिंदगी से वो आजाद हुई है, जिस बेड़ियों से वो निकली है, जिस प्रकार से रोशन रोही उसके साथ दरिंदगी किया करता था, क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी बातें हैं जो पर्सनल होती है, जिसे हम कैमरे पे नहीं बोल सकते, क्योंकि हम उसके साथ में बैठे हैं, बातचीत किए हैं। तो अब हमें नहीं लगता है कि रोशन रोही दोबारा वैसे दरिंदे के पास रहना चाहेगी, जैसा हमको उसका स्वभाव लग रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसे सिचुएशन में, ऐसे रिलेशन में, जो रिलेशन उसके बीच में था, ऐसा होता है कि लोगों के मन में एक कोने में वो दबा रहता है कि हमारे लिए उसका कुछ ना कुछ वैल्यू है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमें नहीं लगता है कि अब जो है किरण ऐसा कुछ करेगी या फिर उसके साथ रहने के लिए इंटरेस्ट दिखाएगी। अब हमें नहीं लगता है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे किरण सिंह और रोशन रोही को लेकर के, जिस तरह से महज कुछ ही महीने पहले जो है उन लोगों का विवाद चल रहा था, जो कि किरण सिंह मैनेज कर ली थी, कंप्रोमाइज की थी, रोशन रोही के साथ रहने के लिए तैयार भी हुई थी कि भैया एक हमको तुम्हारे साथ रहना है। वो कहीं न कहीं उसे एक लेटर पे बातचीत हुई थी, लेकिन बाद में फिर से रोशन रोही जो है मार झगड़ा पर कहीं न कहीं हिंसा के जो शिकार होने लगे किरण सिंह, तो फिर से एक आरोप लगा दी है। बहरहाल आगे और भी हम अपडेट जरूर लेंगे। भोजपुरी के दर्शक जितने भी अगर देख रहे हैं तो वीडियो को आप शेयर करिए, आप खुद को जो है जागरूक भी होइए। धन्यवाद।